स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, कह रहा है निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना करना है। यह हमारे पास चित्र है और कह रहा है इस द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यह जो द्रव है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही इजी है, देख के डरिए मत। आपको बताया गया था कि जब प्रकाश क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ तो अभिलंब है ही नहीं, तो सबसे पहले हम अभिलंब डिसाइड कर दें। अगर आप अभिलंब डिसाइड कर दिए तो आप क्या करेंगे, स्नेल के नियम निकालने के लिए, स्नेल के नियम से हमें इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, I का मान चाहिए और R का मान चाहिए, अर्थात आपतन कोण का मान चाहिए और क्या अपवर्तन कोण का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब कैसे खींचेंगे, ऐसे सीधे ऐसे खींच लीजिए अभिलंब। यह हमारा N1 और ये मान लें N2 अभिलंब हो गया। जब ये अभिलंब हो गया तो हम जानते कि इधर का जो कोण होगा, इधर का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा और ये टोटल कोण 135 डिग्री है। यहाँ 135 डिग्री लिखा है। तो जब ये पूरा 90 और यह पूरा 135 है तो 135 में से यानी I का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 135 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा दें। जब घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5 से 0 जाएगा 5 होगा और 13 में से 9 जाएगा 4, अर्थात 45 डिग्री। यहाँ जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री होगा। ये किसका मान होगा, आपतन कोण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि यहाँ से ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और ये टोटल 120 है। तो जब R का मान निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, पूरे में से अगर ये डिग्री घटा दिया जाए, अर्थात 120 डिग्री में से क्या घटा दिया जाए, 90 डिग्री घटा दिया जाए तो हमें 30 मिलेगा। ये किसका मान हो जाएगा, R का। और हमसे क्या पूछा जाए, द्रव का अपवर्तनांक। प्रकाश कहाँ से जा रहा है, Y से जा रहा है। किस में, द्रव में। Y से जा रहा है द्रव में यानी L में। NaN लिक्विड है तो कैसे निकालेंगे, स्नेल के नियम से। साइन I अपन क्या लिख देंगे, साइन R लिख देंगे। साइन I के जगह क्या रख देंगे, तो I के जगह 45 डिग्री है और R के जगह क्या लिखेंगे, 37 डिग्री रखेंगे। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, आपको मालूम है होगा, और 37 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये ऊपर ले गुणा करिए और इसको नीचे करिए तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कर्डिम 2 होगा। तो मैं क्या करूं, इस 2 को क्या लिख सकता हूं, कर्डिम में 2 गुणे कर्डिम 2 कर लें, कोई दिक्कत, तभी तो गुणा करने पर 2 ही आएगा। और नीचे यह क्या है, कर्डिम में 2 है। अब कर्डिम 2 से कर्डिम 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, कर्डिम 2 बचेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.414। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL व ALNG की गणना कीजिए। कुछ इस प्रकार से फिगर दिए हुए हैं। आपको फिगर देख के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ फिगर आपको भड़काऊ है। आप डर जाएंगे देख के, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत 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 ईजी है। मैंने अभी बताया पिछला क्वेश्चन में कि जब भी ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले आप अभिलंब खींच करके सारी समस्याओं का निदान कर दीजिए। तो चलिए अभिलंब खींचते हैं। एकदम अभिलंब ऐसे खींच लीजिए, सीधे यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए। अब जैसे जैसे पूछा है, अगर ये क्या है 30 डिग्री है तो ये टोटल 90 डिग्री होता है। अभिलंब जानते हैं 90 डिग्री, तो 90 में से अगर 30 घटा दिया जाए जो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। और ये कितना है, टोटल 90 होगा लेकिन 45 है तो ये कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। तो प्रकाश पहले क्या पूछा, ANL पूछा है, ANL पूछा है। और साइन I अपन क्या होता है, साइन R स्नेल के नियम से रखिए एकदम I का मान। I का मान क्या रखेंगे, देखिए I का मान होगा और ये क्या होगा, R का मान होगा। तो I के जगह 60 डिग्री रखेंगे और R का जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कर्डी में 3/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब आप क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। जैसे ये ऊपर जाएगा तो कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 3 होगा और नीचे क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, करना क्या है कि गुणा करिए, तो एक काम कर गुणा ना करिए, कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 3 लिख लीजिए और 2 को लिख सकते हैं कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 2, तो यह इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा
करड़ी में 3 बट्टे हो जाएगा आपका कितना, करड़ी में 2। तो आप यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, LNG पूछा है। क्या पूछा है, LNG। तो कुछ नहीं करना, LNG कैसे निकालेंगे, LNG निकालने के लिए फिर क्या चाहिए हमें, I चाहिए और क्या चाहिए, R चाहिए। तो I का मान कैसे निकालेंगे, LNG यानी द्रव से किस में जा रहा है, कांच में जा रहा है। LNG का मतलब क्या, द्रव से प्रकाश कांच में जाए। जब द्रव से प्रकाश कांच में जाएगा, द्रव से यानी यहाँ से प्रकाश कांच में जाएगा, तो अब आपतन कोण कौन होगा, यह आपतन कोण होगा, यानी 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होगा। 90 में 45 घटा देंगे ये वाला, तो 45 हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, द्रव से किस में जा रहा है, द्रव से मुझे कांच में जा रहा है, यानी यह हो गया। और मुझे क्या मालूम है, ये मुझे देखिएगा यहाँ नहीं लिखे, यहाँ एक चीज़ छूट गया, यहाँ 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। ये मिस प्रिंट कर दिए थे, ध्यान से लिखे नहीं है, तो 60 होगा, ठीक है। अगर 60 यह होगा तो 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में 60 घटा देंगे तो क्या 30 डिग्री। तो अब I का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और R का मान 30 डिग्री। तो I की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री, और R की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 37 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं 2 ऊपर चला जाएगा, कर्डिम 2 नीचे आ जाएगा। आप कर्डिम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 2, तब भी 2 ही आएगा, क्योंकि गुणा करके चेक कर लीजिएगा। और नीचे क्या है, कर्डिम 2 ऑलरेडी है, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, कर्डिम 2। चाहे तो आप यही आंसर कर दीजिए, नहीं तो 1.414 क्या होता है, इसका वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है। जब भी अगर आपको ऐसे फिगर दिए रहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभिलंब खींच करके I और R का मान पता कर लीजिए, फिर स्नेल का नियम यूज करिए, फिर वहां से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,